हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में अनीका अपनी छोटी बहन जैस्मिन के साथ रहा करती थी। अनीका दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी और मेहनत करके अपनी छोटी बहन जैस्मिन को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। मैं तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। अनीका दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, तब जाकर वो अपनी बहन की स्कूल की फीस भर पाती थी। वहीं उसकी छोटी बहन जैस्मिन बहुत ही जिद्दी और मतलबी लड़की थी। उसे अमीरों वाला स्टेटस बहुत ही पसंद था। जैस्मिन की क्लास में प्रीति नाम की एक लड़की थी। प्रीति बहुत ही चालाक और लालची लड़की थी। अरे यार, जैस्मिन अपनी क्लास में सबसे अमीर है। क्यों जैस्मिन, बताओ ना सबको कि तुम कितनी अमीर हो। हाँ, मेरा तो एक बहुत बड़ा घर भी है और हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। दरअसल मेरे पापा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वाह जैस्मिन, तुम तो बहुत अमीर हो यार। आज से तुम हमारी क्लास की मॉनिटर हो। ये बात सुनकर जैस्मिन बहुत खुश हो जाती है। जैस्मिन अपनी क्लास के बच्चों के लिए रोज रोज नई नई चीजें लाती थी। उसकी झूठी तारीफ करके उसकी सहेलियां उससे पैसे लूटती रहती थी। वहीं अनीका दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी। उसके बाद अपने घर का काम करती थी। जैस्मिन उससे हर रोज नई नई चीजों की डिमांड करती थी और रोज रोज उससे पैसे मांगती रहती थी। छोटी, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। दिन भर काम करके थक भी जाती हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। बहन, तुम ये फिजूल खर्ची करना बंद कर दो। 2 पैसे बचाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई में ही काम आएंगे। ओहो दीदी, अपनी बकवास बंद करो। आज अगर मम्मी पापा होते ना, तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। आपसे मेरे ये छोटे छोटे खर्चे भी नहीं उठाए जा रहे। कैसी बहन हो आप। एक दिन अनीका जैस्मिन को स्कूल छोड़ने जाती है कि तभी क्लास के कुछ बच्चे उसे अनीका के साथ देख लेते हैं। अरे जैस्मिन, ये कौन है? जरा देखो तो इसे, कितने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अरे यार, ये कोई और नहीं, इसकी नौकरानी होगी, है ना जैस्मिन? हाँ, तुम सही बोल रही हो। वो क्या है ना, दरअसल मैं गाड़ी में इसीलिए नहीं आती क्योंकि पैदल चलने में थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है और इसी बहाने हमारे नौकरों को थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बेचारी काम भी तो बहुत करती है ना घर का। ये बेचारी अकेले ही घर चलाती है, बस इसीलिए। अपनी छोटी बहन की ये बात सुनकर अनीका बहुत दुखी हो जाती है। सुनो, तुम घर जाओ और घर जाकर अच्छे से काम करना। हाँ, यहाँ खड़ी खड़ी टाइम पास मत करना। रोते हुए अनीका वहाँ से चली जाती है। वाह यार, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें पैसे का जरा भी घमंड नहीं है और तुम हम बच्चों का कितना ध्यान भी रखती हो। यू आर द बेस्ट। वो तो मैं हूँ ही। वैसे जैस्मीन, तुम इस नौकरानी को अपने साथ मत लाया करो, इससे तुम्हारा स्टेटस बहुत डाउन होता है। अच्छा, ठीक है, मैं आगे से इसे कभी नहीं लेकर आऊंगी। स्कूल के बाद जैस्मीन अपने घर पर जाती है। जैस्मीन,
तुमने आज मुझे अपनी नौकरानी क्यों बताया? अरे दीदी, तुम तो रहने ही दो। क्या तुम किसी नौकरानी से कम हो क्या? वैसे भी तुम दूसरों के घर में काम ही करती हो। तुम्हारे अंदर से पता है कितनी गंदी बदबू आती है। और हाँ, तुम तो मुझसे दूर ही रहा करो और आज के बाद मेरे साथ कभी स्कूल मत जाना। मैं खुद चली जाऊंगी अपने स्कूल। गुस्से में जैस्मीन वहाँ से चली जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अनीका जैस्मीन की इच्छा पूरी करने के लिए अब और ज्यादा मेहनत करने लगी थी और रात को वो सिलाई करने लगी थी। इसी तरह काम करते करते एक दिन अनीका बहुत बीमार पड़ जाती है। जिनके घरों में वो काम करती थी, वो मालिक भी उसे अपने घर से निकाल देते हैं। मालकिन, मैं कितने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत निकालो मालकिन। अरे पता नहीं तुम्हें क्या बीमारी है। यदि हमारे घर में ये बीमारी फैल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। रोते रोते अनीका वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं अपनी बहन की स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? मेरे सभी मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। कहाँ से लाऊंगी पैसा? अनीका घर पहुंचकर सिलाई करने लग जाती है। एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन की अनाउंसमेंट होती है। सुनो बच्चों, कुछ दिनों बाद हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी बच्चों को अच्छे अच्छे लहंगे पहनकर आने होंगे। अरे तुम्हें पता है, सबसे अच्छा और सबसे महंगा लहंगा सिर्फ जैस्मीन का ही होगा। वो तो बहुत पैसे वाली है यार। और हाँ, उसका लहंगा कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 2.5 लाख रुपए का होगा। सबसे सुंदर तो हमारी जैस्मीन ही लगेगी। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मेरा लहंगा सबसे सुंदर और सबसे महंगा होगा। अरे यार, इन लोगों को क्या पता कि मैं कितने गरीब घर से हूँ। 2.5 लाख रुपए तो बहुत दूर, मेरे पास तो 2,500 रुपए भी नहीं है। गुस्से में जैस्मीन अपने घर पहुँचती है। जैस्मीन देखती है कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार थी। सुनो दीदी, मुझे एक लहंगा और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर दो। बहन, मैं तेरे लिए लहंगा खुद सिल दूंगी, लेकिन पैसे मत मांग। मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुझे देने के लिए। अगर पैसे नहीं है तो इस घर से बाहर निकल जा। तुझे यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। धक्के मारकर जैस्मीन अनीका को घर से बाहर निकाल देती है। अब दोबारा इस घर में अपनी शक्ल मत दिखाना। वैसे भी अब तुझे कोई काम भी नहीं मिलने वाला। मेरे ऊपर बस बोझ ही बनी हुई है। रोते रोते अनीका वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से उसकी नजर नदी के अंदर पड़े हुए एक लहंगे पर पड़ती है। अरे, ये लहंगा किसका है? तभी नदी के अंदर से एक आवाज आती है। क्या तुम इस लहंगे को देख सकती हो? हाँ, लेकिन ये है किसका और पानी में क्यों पड़ा है? तभी अचानक से नदी के अंदर से एक जल परी प्रकट होती है। ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। बरसों से इस नदी में ही पड़ा है, लेकिन कोई भी इसे नहीं देख सकता। जो सच्चे और नेक दिल का होता है, बस वही इसे देख सकता है। ये लहंगा आज तुम्हें दिखाई दिया है। अब से ये लहंगा सिर्फ तुम्हारा है। बहन,
तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अनीका जल्दी से उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही अनीका पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उस लहंगे से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है और उस घर के अंदर खुशी खुशी अकेले रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को जैस्मीन की असलियत पता चल जाती है। अरे ये तो पूरी तरह फटीचर है, ये हमें इतने दिन से उल्लू बना रही थी। मैं जल्दी से अपनी सहेलियों के पास जाती हूँ और इस जैस्मीन की असलियत उन्हें बताती हूँ। प्रीति भागी भागी स्कूल जाती है। अरे देखो, फटीचर आ गई, फटीचर फटीचर फटीचर। अरे गाइस, तुम ये फटीचर किसे बोल रहे हो? अरे हम तुझे बोल रहे हैं। वो लड़की जो उस दिन तुम्हें छोड़ने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बड़ी बहन थी गाइस। अरे तेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, तू हम लोगों को इतने दिन से पागल बना रही थी। हाय राम, देखो कैसी लड़की है। इसकी बहन ने इसके लिए इतना कुछ किया और उसे ही अपनी नौकरानी बता रही थी। छी, कितनी गंदी लड़की हो तुम। हम तुमसे अब कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं। अब क्लास में कोई भी बच्चा जैस्मीन से बात नहीं करता था। जैस्मीन अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे और घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका था। मैं प्रीति के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। जैस्मीन प्रीति के पास जाती है। क्या करने आई है यहाँ? मैंने तेरी कितनी मदद की थी, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चुपचाप यहाँ से चली जा, झूठी कहीं की। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। प्रीति जैस्मीन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। जैस्मीन एक जोरदार थप्पड़ प्रीति को मारकर वहाँ से भाग जाती है। रुक फटीचर, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जैस्मीन भागते भागते एक जंगल में जाकर छुप जाती है। मैंने इन सब के लिए अपनी बहन को इतना भला बुरा कहा, उसे अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। हे भगवान, मुझे अपनी बहन से वापस मिलवा दो। इसी तरह चलते चलते जैस्मीन एक घर के बाहर पहुंच जाती है। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा खाने को दे दो। जैस्मीन की आवाज सुनकर अनीका घर के अंदर से बाहर आती है और अपनी बहन को पहचान लेती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आई एम सो सॉरी। अनीका अपनी छोटी बहन को माफ कर देती है और उसे प्यार से अपने घर के अंदर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।